में अगर हम बात करें तो मैं स्टार्ट में भी बता चुका हूं कि अगर किसी भी टेंस में कंटिन्यूअस लिखा हुआ नजर आ जाए, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूअस टेंस हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो उसमें इंग फॉर्म ING वाली फॉर्म कोई भी आप वर्ब देख सकते हैं। जिस तरह राइड है तो राइडिंग हो जाएगा, राइट है तो राइटिंग हो जाएगा, रीड है तो रीडिंग हो जाएगा, ईट है तो ईटिंग हो जाएगा। ING का एडिशन जरूरी है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब भी एक ही है और वो है हैड बीन। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हैड बीन जो है वो तमाम किस्म के प्रोनाउंस और नाउंस के साथ इस्तेमाल होगा। और इसी तरह इस टेंस में टाइम इंडिकेशन भी जरूरी है। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टाइम को डिस्कस करने के लिए सिंस और फॉर को इस्तेमाल करना होता है, लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए मैं दोबारा से हाईलाइट कर लेता हूं। सिंस को हम यूज करेंगे अनकाउंटेबल टाइम के लिए और फॉर को हम यूज करेंगे काउंटेबल टाइम के लिए। अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव और सिंपल सेंटेंसेस को देख लेते हैं। He had been living in लाहौर since childhood। अब हम इस टेंस की अकॉर्डिंग टू रूल्स कुछ चीजों को देख लेते हैं। नंबर 1, हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया, दैट इज हैड बीन। और दूसरी चीज आप देख सकते हैं लिविंग ING ऐड हो गया। और तीसरी चीज, क्योंकि काउंटेबल टाइम नहीं है तो लिहाजा हमने सिंस को यूज किया। और अगर हम फॉर का इस्तेमाल करें तो जुमला कैसा होगा, आइए उसको देखते हैं। आई हैड बीन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक ही यूज होगा तो वो तमाम नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ यूज होगा। तो जुमला बनता है आई हैड बीन लिविंग इन लाहौर फॉर द लास्ट 3 years। अब ये 3 years काउंटेबल टाइम है, इसको आप काउंट कर सकते हैं। अब अगर हम इन्हीं पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्कस करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नॉट का इजाफा करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड नॉट बीन लिविंग इन लाहौर सिंस चाइल्डहुड। और अगर इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो हेल्पिंग वर्ड के फर्स्ट पार्ट को जुमले के शुरू में लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हैड ही बीन लिविंग इन लाहौर सिंस चाइल्डहुड। तो लिहाजा हमारा पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हुआ। मेरे ख्याल में तमाम टेंसेस इजी हैं और मैं अक्सर कहता हूं कि इंग्लिश ग्रामर मैथमेटिक्स की तरह है कि कुछ पेट रूल्स को आपको याद करना होता है और अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए अंग्रेजी का समझना